ब्रीफ केस छाप है, क्रम संख्या 8, ममता देवी। ममता देवी। नालियाँ खुली है, उसको ढकना है। कहीं कहीं पे मतलब 1-2 जगह रोड नहीं बना है तो बस वो रोड बनवाना है। लाइटें कहीं कहीं पे थोड़ा सा 1-2 जगह है रह गया है, उसको जी, लगवाना। ये सब तो जनता का है पूरा, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ। वो कृष्णा महतो ही कर सकते हैं और उनकी पत्नी ही कर सकती जी है। मतलब जितने प्रमुख मार्ग थे सबको बनाया। उसके बाद में बोलिए कि इनका लॉटरी नहीं होना चाहिए। जब भी यहाँ पर लाइट हाउस का निर्माण होगा तो सबसे पहले ये जो रेलवे भी स्थापित हैं इनको सबसे पहले बसाया जाए। जी, इसलिए आपने प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ एक प्रत्याशी है, सीधा इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनको क्या चुनाव चिन्ह मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इनके साथ पूर्व पार्षद भी है, जो कि पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, इनके हस्बैंड है। सीधा हम दोनों से बात करेंगे। आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मेरे वार्ड के जनता को मेरा जोहार नमस्कार। मैं वार्ड 42 से लड़ रही हूँ। जो 42 से लड़ रहे हैं, आज चुनाव चिन्ह दिया जा रहा है सारी प्रत्याशियों को। आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला? मेरा चुनाव चिन्ह ब्रीफ केस छाप है, क्रम संख्या 8, ममता देवी। ममता देवी। तो ममता दी, आपके भी पति मतलब पहले पार्षद रह चुके हैं, तो आप कौन सा मतलब उनका काम रह गया जो आप पूरा करना चाहते हैं, जो इसके लिए आप मैदान में आए हैं? हाँ, काम रह गया है। नाला क्या काम? नाला ढकना है, जो नालियाँ खुली है उसको ढकना है। कहीं कहीं पे मतलब 1-2 जगह रोड नहीं बना है तो बस वो रोड बनवाना है। और लाइटें कहीं कहीं पे थोड़ा सा 1-2 जगह है रह गया है, उसको जी, लगवाना। ये जो आप काम बता रहे हैं रह गया, तो ये काम मतलब क्यों रह गया? मतलब कि जब आपके हस्बैंड जी थे पार्षद, तो मतलब ये काम रह गया क्योंकि आप आम जनता से आप भरोसा कैसे जीतेंगे, क्योंकि आपके हस्बैंड भी रहे, तो ये सब काम में बच गया, तो कैसे आप भरोसा जीत के ये सब काम करेंगे आप? भरोसा तो जनता का है पूरा, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ। फुल सपोर्ट। हाँ, फुल सपोर्ट, जनता का फुल सपोर्ट है। उनको एक आशा है कि वो कृष्णा महतो ही कर सकते हैं और उनकी पत्नी ही कर सकती जी, है। मतलब अब जो चीजें रह गई थी कृष्णा महतो के द्वारा, हाँ। वो आप संपन्न हाँ, करेंगे। बस उसी को पूरा करने के लिए मैं आई हूँ। जी, आप उसी को पूरा करने के लिए आए हैं। सीधा इनके हस्बैंड से बात करते हैं, जो कि ये भी पूर्व रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, आपकी कौन सी अधूरी रह गई थी जो आप अपनी वाइफ के जरिए पूरा कराना चाहते हैं? सबसे पहले वार्ड 42 के सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार, जोहार। जैसे कि देखिए 2018 में मैं चुनकर आया और जैसे ही मैं चुनकर आया तो महामारी जो है, अब देखे कोरोना काल का समय था, लोग घरों में कैद हो गए थे, तो एक नया अनुभव हमको मिला। उस 2.5 साल में हम लोग नगर निगम से हटकर लोगों का सेवा करने का एक अच्छा सुनहरा मौका मिला। महामारी में कितने लोगों ने अपना लोगों को खोया, हर तरह का पीड़ा को देखे उस समय। मैंने आदमी के डेथ करने के बावजूद आदमी वहाँ पर जा नहीं पाता था उनको अग्नि देने के लिए, चाहे उनका संस्कार करने के लिए। लोग घरों में कैद हो गए थे, क्वारंटाइन हो गए थे। उस समय हमने सभी को राहत सामग्री के रूप में अनाज उपलब्ध कराया, वैक्सीनेशन कराया, शिविर लगाया और एक अच्छा मतलब सेवा का मौका मिला। उसके बाद मेरा 2.5 साल का जो कार्यकाल बचा, उस 2.5 साल के कार्यकाल में हमने देखा कि लोग हमेशा रोड नाली के लिए परेशान रहते थे, मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। पहले के 2 पार्षद जो थे उनका काम अच्छा नहीं था, जिससे लोग हमेशा मतलब लोगों को अपने घर में बुलाने से कतराते थे कि भाई बंधु नगर आइएगा, रोड खराब है, चाहे शुक्ला कॉलोनी जाइएगा, रोड खराब है। जितना मुख्य पथ था, जैसे मान लीजिए कि शुक्ला कॉलोनी का, न्यू एरिया गांधी नगर का, बंधु नगर का, साइड 5 का, आपका गेमन इंडिया गली का, मामा नगर का, जितने भी मेरे वार्ड में मुख्य पथ थे वो सभी खराब थे। तो लोगों का कहना था कि पार्षद जी सबसे पहले आप मेन रोड को बनाइए, ताकि वो लाइफलाइन रोड है, उसमें सभी कोई आते जाते हैं, तो सबसे पहले उसको बनाया जाए। तो 14वें वित्त के पैसा से हमने जितने प्रमुख मार्ग थे सबको बनाया। उसके बाद में ब्रांच रोड जो थे, जो बहुत ज़रूरी थे, जिसको हमने बनाया। उसके बाद 27 जगह मिनी HYDT लगाया और 251 के लगभग हमने बिजली का पोल लगाया, उसमें स्ट्रीट लाइट लगवाए। उसके बाद लोगों का कहना था कि भैया सब ठीक है, थोड़ा सा रेलवे जो कटहल कोचा वाला एरिया है वो कम से कम 50 वर्षों से मांग है कि उसमें रोड बन जाए। तो हम अपने ओर से बहुत सारा प्रयास किए उसमें,
तो प्रॉब्लम उसमें हमेशा सरकारी प्रॉब्लम आ गया कि वो जो है जब तक एनओसी रेलवे नहीं देगी तब तक आप उसमें रोड का निर्माण नहीं करा सकते हैं। उसका एस्टीमेट बना बना के रखाया। उसके बाद में लोगों का सुझाव था कि जो भी हमारे वेंडर जो बजली सब्जी वगैरह जो बेचते हैं फुटपाथ में बैठ के, तो उनके लिए कहीं पर वेंडर मार्केट का निर्माण के लिए आप पहल करें। तो हमने उनको 2 साइट दिखाया था, एक हवाई नगर के रोड में और दूसरा HEC चेक पोस्ट जो जगन्नाथपुर थाना के सामने है, तो वो वाला साइट हम उनको बताए हुए थे। तो उस पर बहुत दिनों तक काम चला, लेकिन फिर हो सकता है सरकारी काम है, कुछ कारण से रुका होगा। और लोगों का कहना था कि अभी रेलवे अतिक्रमण में जो विस्थापित हुआ करीब 130 घर, जिसका नाम था पत्थर कोचा, जिसको रेलवे द्वारा तोड़ा गया, तो उनका कहना था कि पार्षद जी आप पहल कीजिए हम लोगों को लाइट हाउस दिलाने के लिए। तो हम उस सभी का आवेदन लेकर और विधायक जी के माध्यम से डीसी के यहाँ हम लोग दिए कि इनका लॉटरी नहीं होना चाहिए। जब भी यहाँ पर लाइट हाउस का निर्माण होगा तो सबसे पहले ये जो रेलवे विस्थापित हैं इनको सबसे पहले बसाया जाए। जी, इसलिए आपने अपनी वाइफ को उतारा है। कितना सपोर्ट है आपको? इनको पूरा सपोर्ट है। ये तो हमारे काम को देख रही थी और इनको सीखने का बहुत मौका मिला। और हमारा एक ही मतलब नारा है, काम किया है, काम करेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। जी, मतलब इस नारा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जी 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 जी। जी, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप महिला है और ऐसे में महिलाओं को अक्सर रोक टोक होता है कि जजमेंटल वाला चीज होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जी, मैं पहले बोल चुकी हूँ कि एक महिला अगर अपना घर संभाल सकती है, अपने बच्चे संभाल सकती है, तो अपना वार्ड भी संभाल सकती है। जी, मतलब इस आपके हस्बैंड के नारा के साथ और इन वादों के साथ मतलब आप आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ जी, चलिए, ये थे हमारे साथ ममता जी, जो कि इन्होंने बताया कि किस प्रकार से अधूरे काम को वो पूरा करेगी। और जैसा कि उन्होंने इनके हस्बैंड से भी मैंने बात किया कि क्या अधूरे काम रखे थे, इन तमाम अधूरे काम को पूरा करने के लिए ये आगे बढ़ी है एक नारा के साथ। तो फिलहाल के इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।